हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप कि लास्ट लेक्चर तक आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर मतलब ये लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 दोनों अभी से जो लेवल होगा आपका मैक्सिमम मिनिमम जो भी आपको दिया हो, ओके, वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर ये जो लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाई हो रहा है। चलिए कैसे, अब से जितने भी सम होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, आपको कुछ वॉल्यूम, कुछ सरफेस एरिया, कुछ एरिया उसके बारे में दिया होगा। ओके, कुछ ना कुछ वहां पे हिंट दी हुई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप, जैसे सिलेंडर हुआ, जैसे कॉन हुआ, जैसे स्फीयर हुआ, जैसे हाफ स्फीयर, ओके, सेमी स्फीयर, और सभी का आपको फॉर्मूला, वॉल्यूम का, एरिया का सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे सम आते जाएंगे उस हिसाब से मैं आपको फॉर्मूला लिखाता जाऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बोला है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलिए सिलेंडर की बात की यहाँ पे, तो सिलेंडर का सभी एरिया में आपको यहाँ पे समझा। सर सभी एरिया का क्या मीनिंग होता है? तो आपको ये छोटी कक्षा के अंदर आइडिया होगा, वहां पे पढ़ के आए होंगे। ये मेरा सिलेंडर है। ओके, सिलेंडर का क्या क्या चीजें आती है? तो वॉल्यूम आता है, दूसरा आता है कर्व सरफेस एरिया, और एक आता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को मैं लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकता हूं। ओके, ये चीजें आप आगे पढ़ चुके हैं। यहां पे वॉल्यूम ऑफ किसकी बारे में बात हो रही है? सिलेंडर। ओके, सिलेंडर की बात करें, चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते छोटी कांड। सर सबसे पहले सिलेंडर के अंदर देखिए, यहां पे नीचे एक सर्कल बनता होगा, ऊपर भी एक सर्कल बना होगा, ये आपको आइडिया है। तो सर्कल होगा तो उसका रेडियस होगा, ये रेडियस सपोज आर रेडियस है, इसका रेडियस क्या है? आर। ओके, और सिलेंडर की कुछ हाइट भी होगी, यस, तो एच हाइट, सपोज स्मॉल एच में हाइट ले रहा हूं। ओके ना, अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम मतलब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकलता था आप छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके। लेकिन मैं आपको एक जनरल एग्जांपल, आपके पास ₹1 का कॉइन होगा, ओके, ₹1 का कॉइन, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, ऐसे 15 या 20 कॉइन अगर आप रखोगे, 1 2 3 4, एक सिलेंडर टाइप का आपको शेप दिखेगा। ओके, चलिए, तो इसका अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो देखो बेटा, ये ऊपर और नीचे क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का जो भी एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन यहां पे एच हाइट है, तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच मेरा वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर हो गया। ओके ना, अब बात आती है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इसका क्या लॉजिक है सर? चलिए एकदम सिंपल सी बात है, आपको अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो मैं आपको टोटल सरफेस एरिया ही लेना है। इस क्वेश्चन में भी क्या बोला है? देखिए, गिवन सरफेस, ओके, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, तो आपको क्या दिया होगा? गिवन सरफेस, टोटल सरफेस एरिया दिया होगा। अगर पर्टिकुलर बोला है तो भी कर्व सरफेस या फिर लेटरल सरफेस पर भी आपको इसका फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, चलिए सर कर्व सरफेस मतलब क्या है? ये जो सिलेंडर शेप है इसको मैं बीच में से काटता हूं। अगर मैं इसको बीच में से काटूंगा तो यहां पे एक ऐसा बन जाएगा, उसके दो। चलिए ये रहा, ये कोई रेक्टेंगल बन। ओके, अगर मैं रेक्टेंगल को ऐसे फोल्ड करता हूं तो देखिए ये क्या बनता है? एक सिलेंडर बन के आप देख सकते हो। ओके, अगर सिलेंडर को मैं बीच में से काट के ओपन कर दूं तो ऐसा बन जाएगा, सीधी सी बात। ओके, तो सर कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या? कि देखिए ये जो है उसको मैंने ऐसे मोड़ा तो सिर्फ बाउंड्री कवर हो रही है। बाउंड्री के अंदर क्या आएगा? देखो भाई ऊपर सर्कल है, हाँ सर्कल है, लेकिन सर्कल का सिर्फ सर्कमफरेंस आएगा। ओके, सर्कल का जो कर्व
कर्व सरफेस एरिया जो सर्कल फॉर्म्स कवर करेगा वो क्या आएगा 2 पाई आर। ओके, सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई एंड हाइट कितनी है h, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच, ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया। ओके, अब मेरी बात होती है किसकी टोटल सरफेस एरिया। सर टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या होगा उसके अंदर। और सबसे पहली बात कि यहां पे ये 1 ये 2 आपको ये जो 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच, ओके, ये क्या है कर्व सरफेस एरिया, उसके अंदर 2 स्क्वायर का एरिया ऐड करना है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के अंदर में ये वाला सर्कल का एरिया एंड ये वाला सर्कल का एरिया भी ऐड करूंगा, तो यहां पे आएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एक, पाई आर स्क्वायर दूसरा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इन शॉर्ट ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये किसका फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके बेटा, चलिए, तो ऐसे आपको ये समझना है। पर आपको कोई ये डाउट कि सर कर्व सरफेस एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो ऊपर का और नीचे का जो सर्कल होगा उसको नहीं लेना, सिलेंडर को ओपन रखना एंड टोटल सरफेस एरिया के अंदर ऊपर का एंड नीचे का जो सर्कल का एरिया होगा वो उसको ऐड कर देना। ओके, कर्व सरफेस में सिर्फ सरफेस ही आएगा। ओके, एंड टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या आएगा पूरा का पूरा, ऊपर का भी आ जाएगा सर्कल का एरिया, ऊपर नीचे दोनों सर्कल बना था तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर एंड जो 2 पाई आर ये जो सर्कमफरेंस इनटू हाइट किया हमने कर्व का इसको ऐड कर। ओके, आई होप कि ये आप डीपली छोटी कक्षा के अंदर अच्छे से पढ़ के आए। मुझे तो सिर्फ आपको ये बताना है कि 1 2 3 ये फॉर्मूला आते हैं और ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखते हैं। ओके, आई होप कि आप इसको नोट डाउन करोगे। और एक चीज कि इस चैप्टर के अंदर आपको सभी शेप जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर सर्कल हो गया, फिर कॉन हो गया, सिलेंडर हो गया, कॉन हो गया, स्फीयर हो गया, इन सभी का अगर एरियाज, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर इन सब का अगर आपको फॉर्मूला डीपली स्टडी करना है या फिर सभी का फॉर्मूला की एक लिस्ट चाहिए, तो मैं अपनी जो भी आपको पता है ई साइंस प्लस हमारी एप्लीकेशन उसके अंदर मैंने इसका पूरा एक पीडीएफ रखा हुआ है। ओके, तो आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हो। ई साइंस प्लस के ऊपर से आप चैप्टर नंबर 6 मटेरियल है वहां पे, उसके अंदर से इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा मटेरियल है जो सिर्फ आप पढ़ के ही अच्छे से समझ सकते हो सारी बात, वो मैंने वहां पे रखा हुआ है, तो आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हो बेटा। ओके, आई होप कि आप उसको पहले प्रीफर करो क्योंकि सभी फॉर्मूला आपको एक साथ वहां पे आराम से मिल जाएगा। चलिए, ये मुझे आपको ये बातें बतानी थी तो मैंने आपको ये बता दी। अब आगे बढ़ते हैं सम की ओर। ओके, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी लेकिन पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर ये लिखते हैं। ओके, चलिए, आपको तीनों फॉर्मूला पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये इसकी बात हो रही है, ऑफ गिवन सरफेस, तो आपको सरफेस एरिया क्या दिया है, सरफेस एरिया, तो किसकी बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, इज गिवन। ओके, ये क्या दिया है गिवन, सो एस का मैं फॉर्मूला लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया, अभी मैंने आपको बताया 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, ये जो आपको है गिवन, क्या है बेटा गिवन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, ओके, मैंने आपको अब तक जो चीजें बताई उसके हिसाब से आप ये समझ गए होंगे कि जिस वर्ड के आजू बाजू मैक्सिमम लिखा हुआ है वो आपका फंक्शन होता है। तो वॉल्यूम के बाजू में क्या लिखा है मैक्सिमम, तो वॉल्यूम किसकी बात हो रही है, सिलेंडर की, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मैक्सिमम दिया गया है या फिर प्रूफ करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम इज, ओके, शो दैट maximum volume is such that its height is equal to its diameter of base, तो यहाँ पे height of cylinder is equal to diameter, तो सर्कल होगा तो सर्कल का डायमीटर भी होगा, डायमीटर बोलो या फिर रेडियस बोलो, डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या है, d is equal to 2r, तो h is equal to
2r आपको ये प्रूफ करना है। ओके, ये हमको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूं आपके दिमाग में। चलिए, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भाई सिलेंडर ऑफ आर रेडियस एंड एच हाइट। ओके, जो सिलेंडर है हमारा उसकी रेडियस क्या है आर एंड रेडियस आर, हाइट एच। चलिए, तो सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो एच को मैं ऐसे लिख दूंगा। आगे अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम आपको मैक्सिमम लाना है, मतलब वॉल्यूम वाला जो फंक्शन बनाएगा वो टर्म कौन सी होगी, वॉल्यूम वाली टर्म। तो वॉल्यूम इक्वल, चलिए अभी मैंने जस्ट बताया इसका वॉल्यूम क्या है सर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम वी। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपको यहां पे क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है। हाँ, वॉल्यूम के अंदर दो टर्म आती है, दो टर्म्स आती है आर एंड एच, दोनों वेरिएबल हैं। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आपको दो टर्म नहीं, कोई एक ही टर्म में आपका क्वेश्चन लाना है। अब तक हमने जितने भी वर्ड प्रॉब्लम की है उसके अंदर हमने वही किया है कि एक टर्म के अंदर क्वेश्चन लाना है। तो देखिए, यहां से जो आपको ये गिवन है, एस वाला गिवन है, मतलब एस कांस्टेंट होगा, सरफेस एरिया गिवन है मतलब वो कांस्टेंट होगा। तो यहां से मैं एच को सब्जेक्ट बनाऊंगा बेटा, एच को सब्जेक्ट बना के पूरा क्वेश्चन इसमें डालूंगा। ओके, एस वाला, चलिए देखिए क्या आएगा, एच को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू एच। सर एच को सब्जेक्ट क्यों बनाया आपको पता चला, क्योंकि यहां पे मुझे ये आइडिया होना चाहिए कि जो मेरा वॉल्यूम है उसको मुझे मैक्सिमम बताना है, लेकिन एक ही टर्म में होना चाहिए। यहां पे दो टर्म आर एंड एच, दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, तो एच को मैं आर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, तो यहां पे पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पे क्या लिखूंगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई। ओके सर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम अब तक जितने भी सम किए हैं उसके अंदर हम फंक्शन को एक ही टर्म के अंदर, एक ही वेरिएबल में लाते हैं। चलिए, तो सर यहाँ पे तो एस में भी और आर में भी नहीं, एस जो है वो गिवन है, ये जो है गिवन है, इसका मीनिंग क्या होता है कि इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एस का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। आगे बढ़ो, तो ये वॉल्यूम आया वो कौन सी टर्म में आया, अब मैं बोल सकता हूँ आर वैल्यू, यहाँ पर लिखूंगा वी ऑफ आर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। चलिए, मैंने ये फंक्शन बनाया, ये आपको प्रूफ करना है। एच का मैंने ये सब्जेक्ट बनाया और वॉल्यूम वाले टर्म के अंदर। अब विडेश ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट, विडेश ऑफ आर इज इक्वल, चलिए मैं कुछ काटता हूं, ये दोनों निकल जाएगा। यहाँ पे एक आर या आर को अंदर दो, तो पहले वी ऑफ आर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, क्या आएगा, एस इंटू आर बाई 2 माइनस आर एक यहाँ पे बचा हुआ है, याद रखना, इसको अंदर देंगे तो 2 पाई आर का क्यूब डिवाइड बाई 2। ओके, आई होप कि आपको पता चल रहा होगा कि आर को काटा था, एक आर यहाँ पे बचा, पाई को काटा, आर अंदर जाएगा तो एस इंटू आर बाई 2 माइनस आर अंदर जाएगा तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। चलिए, तो ये 2 कट हो जाएगा। अब मैं विडेश ऑफ आर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, और एस बाई 2 को बाहर निकालो, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव का पावर आगे एक पावर कम, मतलब 2 यहाँ पे 5, ये मुझे क्या मिला, विडेश ऑफ आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा काम क्या होगा दूसरा, यहाँ पे विडेश ऑफ आर को क्या लिखना है, 0। हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की यूज करेंगे हर समय, तो इसको मैंने 0 लिखा, तो यहाँ पे s बाई 2 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर पाई हो जाएगा। ओके बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, इजी 3 पाई आर स्क्वायर। सर ऐसा कहां से आया, क्योंकि इसके इक्वल टू मैंने 0 लिखा, इसको मैंने राइट हैंड में फेंका तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया यहाँ पे ऐसा, तो s आपको मिलेगा 6 पाई आर का स्क्वायर। चलिए, ये मुझे मिला s फॉर सरफेस एरिया। ओके, s। अब क्या करेंगे बेटा, तो मैं v डबल डैश ऑफ r फाइंड करूंगा, यही टर्म मुझे पता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू। ओके, चलिए अभी यहां से मैं r को सब्जेक्ट बनाऊंगा बेटा, तो थोड़ा देखना आप, यहां पर मैं लिखूंगा इज इक्वल, इसका मुझे डेरिवेटिव तो नहीं, ये वाला 0 हो गया, 0
माइनस ये 3 पाई एज इट इज इनटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, तो यहाँ पे 2 into r। एक चीज समझिए, माइनस 6 पाई आर है, देखो रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव टर्म, और ये साइन नेगेटिव है, तो आप v के डबल डैश ऑफ r को माइनस 6 पाई आर लिखोगे, जो कि हमेशा लेस देन 0 होगा। कोई भी वैल्यू लिखो, r की यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये वाली टर्म v डबल डैश ऑफ r आपको लेस देन 0 मिलेगा। v डबल डैश ऑफ r अगर लेस देन 0 मिलेगा, सो वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ना, मैक्सिमम वॉल्यूम, क्योंकि मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। ओके, मैंने ये बता दिया कि हमारा वॉल्यूम, मुझे बोला था शॉर्ट है, चलिए वॉल्यूम मैक्सिमम बता दिया, लेकिन अभी और एक चीज मुझे बता दिया, कौन सी, इट्स हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, मतलब h इज इक्वल टू d या फिर h इज इक्वल टू 2r जितना मुझे लाना है। ओके, तो इस वैल्यू को, s वैल्यू को मैं यहां पे रखूंगा। क्यों यहां पे रखूंगा, क्योंकि h फाइंड करना है ना मुझे। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 देता हूं। ओके, यहीं पे लिख देते हैं। ओके, यहां पे s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर यहां पे लिखूंगा, तो h इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, h इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। चलिए सर, मैंने क्या किया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला, s को, s की वैल्यू उठा के मैं यहां पे रखूंगा h की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, तो ये हो गया, चलिए h मुझे यहाँ पे 2 पाई आर, ये क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो h मुझे, h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 से कट होगा, पाई पाई निकल जाएगा तो 2r। ओके, तो देखिए, तो h इज इक्वल टू 2r। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, इसका दूसरा मीनिंग होता है कि भाई सिलेंडर का जो हाइट होगा वो किसके इक्वल है, रेडियस के 2 गुना, इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, ये बेस का रेडियस। ओके, रेडियस का 2 गुना करूंगा तो आपको डायमीटर मिलेगा, ये आपको आइडिया है। ओके, सो यहां पे लिखेंगे, सो वी प्रूव दैट height of cylinder is equal to diameter of base। ओके, कब होगा, जब सरफेस एरिया क्या दिया है, सरफेस एरिया आपको गिवन हो एंड वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, when surface area is given and volume is maximum। ओके, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 20। प्लीज एक बार अच्छे से नोट इट डाउन करिए, समझने की ट्राई करिए। बेटा चलिए, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर मुझे ऐसा बोला गया है कि भाई ऑफ ऑल क्रॉस सिलिंड्रिकल कैन। ओके, तो सिलेंडर की बात हुई तो मैं पहले सिलेंडर की फिगर ड्रॉ करूं ताकि आपको पूरा आइडिया आए। चलिए, कोई सिलेंडर कैन, सिलिंड्रिकल कैन। ओके, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, चलिए यहां पे गिवन, जो चीज गिवन वर्ड के साथ जुड़ी हुई होगी उसको आपको कांस्टेंट समझना है, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन। देखो, गिवन क्या हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हैं या फिर कोई एक नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया है 100। ओके, वॉल्यूम आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। कई सब में ऐसा होगा कि भाई गिवन रेडियस मतलब कैपिटल आर सिर्फ दिया हो, वहां पे उस रेडियस को मुझे कांस्टेंट देना है। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे सब आएंगे। ऑफ अ गिवन वॉल्यूम 100, तो पहले लिख दूं कि भाई है radius of cylinder is equal to r। यहां पर बता दूं कि भाई रेडियस क्या है बेटा, r, एंड हाइट ऑफ
सिलेंडर इज इक्वल टू एच। ओके, अब वॉल्यूम गिवन है, गिवन वॉल्यूम V इज इक्वल टू कितना दिया बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन शॉर्ट इन लोगों ने मुझे क्या दिया है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये एच हाइट, ये आर रेडियस। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन। डायमेंशन में कौन कौन आएगा, तो रेडियस आएगी एंड हाइट आएगी। ओके, वो दोनों डायमेंशन होती है। विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। तो आपको मिनिमम वर्ड किसके आगे लिखा है, सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया तो दो हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पे मैं फिर से पढ़ूंगा, ऑफ ऑल क्लोज्ड। क्लोज का मीनिंग क्या होता है, ऊपर एंड नीचे से बंद है। तो ऊपर सर्कल डाला होगा, नीचे भी सर्कल डाला होगा, ओके, तभी जाके वो बंद हुआ होगा ना। तो अगर ओपन बोलते, ओपन सिलेंडर, ओके, अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, ओके, आगे एक क्वेश्चन है शायद, वहां पे आगे क्वेश्चन है शायद, वहां पे मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि वहां पे ऐसा बोला है कर्व सरफेस, पर्टिकुलर बोला गया है कर्व सरफेस एरिया। तो वहां पे आप ये वाला जो अभी मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा रहा हूं वो लगा सकते। ओके, चलिए, तो हमको किसके बारे में बोला है, क्या मिनिमम करना है, सरफेस एरिया। तो एस, चलिए इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, ऊपर का नीचे का दो सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू एच। तो यहां पे 2 पाई आर इंटू एच। ओके, ऐसे याद रखिए। चलिए, अब इसको मुझे मैक्सिमम बनाना है, सॉरी मिनिमम प्रूफ करना है। लेकिन अब तक हमने जो भी समझी, आपको एक आइडिया तो हो चुका होगा कि ये रेडियस लेकिन ये हाइट। तो आपको यहां से हाइट, जो चीज गिवन होगी ना, गिवन चीज का यूज करके मैं जो मुझे चाहिए उसके अंदर रखूंगा। गिवन चीज मतलब ये चीज है गिवन, यहां से मैं किसको सब्जेक्ट बना सकता हूं, आगे हमने किया था कि एच को सब्जेक्ट बनाओ तो 100 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एच की जगह पे रख दूंगा एस ऑफ, अब पूरा का पूरा जो सरफेस, यहाँ पे सरफेस एरिया। ओके, मिनिमम के लिए प्रूफ करना है, तो पूरा फंक्शन किस पे बन जाएगा, सरफेस का, रियल आर, सॉरी आर, रेडियस में बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, आपको दो काम करना पड़ेगा, सरफेस एरिया मिनिमम है ऐसा बताना है, वो करते करते हमको रेडियस एंड हाइट दोनों फाइंड करना है। ओके, पाई पाई आर आर, यहां पे आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये 200 डिवाइड बाय आर। ओके, ये सरफेस एरिया हो। अब मैं क्या करूंगा, एस रेशियो का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, यानी आपको 4 पाई आर, ओके, प्लस यहां पे ये 200 एज इट इज, चलो 1 अपॉन आर का 1 अपॉन x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, माइनस x की -2 पावर, याद है ना। ओके, कैसे करते हैं सर, एक बार याद करा दीजिए। तो 1 अपॉन x को मैं x की -1 लिख सकता हूं, उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो जब एक पावर आगे एक पावर कम, तो -1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे r की टर्म में दिया है, तो यहाँ पे -1 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। नाउ माइनस बाहर हो जाएगा, ये 4 पाई r माइनस 200 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये मुझे क्या मिला है, s रेशियो फॉर्म। अब मेरा काम आगे क्या है, मेरा काम आगे ये है कि मुझे डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, s डबल रेशियो ऑफ r करते हैं। चलिए, s डबल रेशियो ऑफ r का कांसेप्ट भी इसी जैसा होगा, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे सिर्फ 4 पाई आ जाएगा माइनस 200। ओके, चलिए, ये 1 अपॉन r स्क्वायर है, तो इसके ऊपर r की -2 हो जाएगी, पावर आगे मतलब -2 आगे एक पावर का मतलब r की -2 -1, तो ये -1 आ गई, तो 4 पाई प्लस 400 अपॉन r की। देखिए, तो ये वाला नंबर, ये पूरा नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखिए, ग्रेटर देन 0 आएगा, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो r की जगह पे आप पॉजिटिव कोई भी नंबर रखिए, तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये पूरा जो s डबल रेशियो पर आपने फाइंड किया होगा ग्रेटर देन, अगर s डबल रेशियो पर ग्रेटर देन 0 होगा तो सरफेस एरिया
क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा बेटा। ओके, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, सरफेस एरिया मिनिमम मैंने प्रूफ कर दिया। अब एस रेशियो ऑफ आर को मैं 0 रख के जो हमको डायमेंशन बोले वो मैं फाइंड करूंगा। ओके, एस रेशियो ऑफ आर इज इक्वल टू आपको 0 रखना है। सर क्या था तो देखिए दो, 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख दिया बेटा। इसको उससे लेके जाओ, 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब इज इक्वल टू, चलिए ये काटूंगा तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 बाई पाई। तो आर रेडियस मुझे क्या मिलेगी, 50 डिवाइड बाई पाई, लेकिन उसकी कितनी पावर, 1/3 क्यूब रूट। आपको दोनों साइड निकालना पड़ेगा तो आपको रेडियस मिल जाएगी। ओके, चलिए रेडियस मुझे मिल गई। अब इस चीज को आर की वैल्यू अगर मैं एफ डबल डैश ऑफ आर में रखूंगा तो देखो ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ये आपको ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। ओके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई सम होगा जिसमें फर्क पड़ता होगा तो मैं आपको वो पर्सनली प्रूफ करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। चलिए अब आपका काम क्या है, आपको फाइंड करना है एच। तो h इज इक्वल टू 1, देखो मैंने डायमेंशन फाइंड करने का बोला था, तो एक h आपको फाइंड करके दिया, अब बारी आती है, सॉरी r आपको फाइंड करके दिया, अब बारी आती है h की। तो h इज इक्वल टू क्या है, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, यहां से निकाला, यहां से निकाला, h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। चलिए उसके अंदर से क्या करना है, r की वैल्यू रखते तो आपको h मिलेगा, h इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 अपॉन पाई। जरा समझना, अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये 50 बाई पाई की पावर क्या है, 1/3, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इन शॉर्ट आप यहां पे ये भी देख सकते हो सर कि भाई ये 100 ये पाई इंटू ये 50 की पावर क्या हो जाएगी, 2/3 अपॉन पाई की पावर क्या हो जाएगी, 2/3। सर आप ऐसा क्यों लिखते हो, 50 की 1/3 का स्क्वायर, 50 की 2/3, पाई की 1/3 का स्क्वायर, पाई की 2/3। ओके, अब इस पाई को यहां पे लेके जा रहा हूं, ऊपर नहीं लेके जा रहा हूं, यहां पे लेके जा रहा हूं। ओके, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 100, देखिए पाई की पावर 1 है यहां पे, इंटू पाई की पावर माइनस 2/3 होगी, तो 3 माइनस 2/3 तो क्या होगा, 1/3। तो पाई की यहां पे 1/3 इंटू 50 की क्या है, 2/3 बेटा, यस 50 की 2/3 पावर। ओके, चलिए अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन तो देना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये जो 10 है, यहां पे मैं ऐसा करूंगा कि भाई 50 इंटू 2 कर दूं। ओके, 50 इंटू 2 कर दे, एंड नीचे तो एक 50 है, 50 की पावर 1/3 है, यहाँ पे पाई की पावर 1/3। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 50 की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2/3 इंटू 2 अपॉन पाई की 1/3, ऐसा होगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, 50 की पावर 3 माइनस 1 तो 1/3 हो गई, यस ये 1/3, यहाँ पे पाई की पावर 1/3 इंटू 2। तो सर मोरल में यहाँ पे लिख रहा हूं h इज इक्वल टू, वहां से आपको 2 इंटू 50 बाई पाई की पावर 1/3, ऐसा कुछ आपको h मिलता होगा, और ये आपको क्या मिलता होगा, r मिलता होगा। ओके, तो क्वेश्चन को मैं फिर से रीड कर रहा हूं, h। ओके, क्वेश्चन कहां गया, ये अच्छा कौन सा है, 21st। तो मुझे क्या बोला, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केव। चलिए ये तो यूनिट क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। देखो इसी क्वेश्चन को आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई ऐसा प्रूफ करो, h इज इक्वल टू 2r। देखो ओके,
यही सम आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को वापस अभी पढ़ा कि ऐसा कोई दिया नहीं है। ये देखो h इज इक्वल टू 2 into r, हाँ r, और ये सम आगे वाला मतलब कौन सा था, जस्ट p, हमने जो सम किया उसी के आप कंपेयर करोगे, वहां पे हमने ये चीज प्रूव की। ओके, चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, और क्वेश्चन नंबर 22 से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, एंड इसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है वो एक बार कवर करिए। थैंक यू, जय हिंद।